तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम, पुलक सागर एक नाम। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। तुम जलना तो भगवान महावीर से जलना, तुम जलना तो किसी पुलक सागर से जलना, और तुम जलना तो राम से जलना और कृष्ण से जलना, और ऐसे जलना कि जो महावीर ने पाया है इतना जलना कि मैं भी किसी तरह इसको प्राप्त करके आगे बढ़ जाऊं। अरे जलो तो महापुरुषों से जलो, जलो तो अच्छे कामों से जलो। भौतिक पदार्थों से क्या जलना, उससे जलन ही मिलेगी। और महावीर से जल गए तो एक दिन तुम महावीर बनकर के दुनिया में खड़े हो जाओगे। राम से ईर्ष्या कर ली तो तुम एक दिन राम बन जाओगे। ध्यान रखना, ईर्ष्या ही करो लेकिन महान बनने के लिए ईर्ष्या करो। किसी की प्रशंसा में रोड़े मत अटकाओ। ये महिलाएं इतनी होशियार हैं कि परीक्षाओं का मौसम है और खुद के बच्चे को नंबर कम मिले और पड़ोसी के को ज्यादा मिल जाए तो जानते हो क्या कहते हैं? अरे मेरे बच्चे को इसलिए कम मिले, आउट ऑफ कोर्स था। हाँ, क्या बात है, पड़ोसी के लिए कोर्स था। है? अरे पैसे दे दिए होंगे, हो गया पास। ऐसे कोई पास होता है? इतने नंबर मिलते हैं क्या किसी को? मेरा बेटा रात दिन पढ़ा और 90%, उसको 99। ऐसा कभी नहीं होता है, जरूर कुछ दाल में। इतना मत जलो मेरे भाई, कंपटीशन रखो, प्रतिस्पर्धा रखो, लेकिन ऐसी रखो कि हाँ बहन, आज तेरा बेटे ने इतने नंबर पाए हैं, मैं प्रयास करूंगी कि मेरा बेटा तेरे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। लेकिन उसे उलाहने मत दीजिए, उसे निंदा मत दीजिए, उसे गालियां मत दीजिए, इससे कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान रख लीजिए, सच मान लीजिए, चेहरे पर धूल है और इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। ध्यान रखिए, सोचना है। बहुत प्रशंसा हुई, ना भी रहेगी। अरे प्रशंसा क्यों ना हो मेरे भाई, नाभिराय जैसे पिता, जिनके ऋषभ देव जैसे पुत्र हुए। ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा होता है जिंदगी में कि महान बाप के यहां निकृष्ट औलाद पैदा हो जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि बाप निकृष्ट होता है तो औलाद महान हो जाया करती है। लेकिन ये जीवन में बहुत कम होता है कि बाप भी महान हो और औलाद भी महान उसके यहां पैदा हो जाए। ऐसे क्षण कभी कभी आते हैं, कभी किसी अयोध्या में ये क्षण आते हैं कि दशरथ भी महान हो, राम जैसे पुत्र भी महान हो जाए। अरे कभी कभी ये क्षण आते हैं कि नाभिराय भी महान हो, ऋषभ देव जैसे भी महान पुत्र पैदा हो जाए। वरना अक्सर देखना, पंडितों के घर राक्षस पैदा होते हैं और राक्षसों के घर विभीषण पैदा हो जाता है। ध्यान रखिए, कुछ नहीं कह सकते, ज्यादा इज्जतदार होते हैं ना, उनके घरों की लड़कियां जल्दी भागती हैं। जो ज्यादा हीरो बनते, अपने आप को ज्यादा अच्छा सिद्ध करते हैं, उनके घरों में गोरख धंधे ज्यादा हुआ करते हैं। आदमी की जिंदगी तो ऐसी बन गई है कि बाहर से कुछ और होता है और भीतर से कुछ और हुआ करता है। आदमी का चेहरा आप पहचानना बहुत मुश्किल है। अरे ये चेहरे बहुत भोले हैं, ये चेहरे बहुत भोले हैं, और सच मानो तो बारूद के गोले हैं। ये चेहरे बहुत बोले। आदमी को पहचानना बहुत कठिन काम है भाई। मैंने कहा था ना परसों आपसे कि मुझे पहचानना तो बहुत आसान है, लेकिन तुमको पहचानना बहुत कठिन काम है, क्योंकि तुम तो हर बार बदले बदले आते हो। सुबह कुछ आते हो, दोपहर कुछ आते हो, शाम को कुछ आते हो। बीवी के सामने चेहरा कुछ और हो जाता है और ऑफिस में सेक्रेटरी के सामने चेहरा कुछ और हो जाया करता है। एक महिला बोली मेरे से कि महाराज, हम लोग एक दूसरे के मन की बात क्यों नहीं जानते हैं? मैंने कहा बहुत अच्छा है, जब तक नहीं जानते तब तक जिंदगी सही चल रही है। बोली क्या मतलब है? मैंने कहा मतलब बिल्कुल साफ है, यदि तेरी बात पति जान जाए और तू पति की बात जान जाए तो हर घंटे में तलाक हो। बोले क्या मतलब? मैंने कहा मतलब इतना ही है कि तू दिन भर में कितनी बार बुरा सोचती है, यदि उसे पता चल गया
और वो दिन भर में तेरे बारे में कितना बुरा सोचता है पता चल गया, उसी समय तलाक पर साइन हो जाएंगे। मैंने कहा परिचय को जिंदा रखना है तो जितने अपरिचित रहोगे उतना प्यार जिंदा रहेगा, और जितने परिचित होगे उतना प्यार खत्म हो जाया करता है। मैंने कहा बहुत अच्छा किया भगवान ने, जो एक दूसरे के मन की नहीं जानते हैं। नहीं तो आदमी अपने चरित्र का प्रमाण पत्र कहां देता। अरे भले लोग कह रहे हो कि ये मंदिर में देवी के दर्शन करने आया है, लेकिन देवी कम दिखती है, दूसरी देवी ज्यादा दिखाई दिया करती है। ध्यान रखिए, ये आदमी की फितरत है, आदमी की जिंदगी को तो देखने का प्रयास करिए। ये महिलाएं जो सज धज के मंदिर आ रही हैं, किसके दिखा रही बताइए? ये भगवान को कम देखती हैं। नहीं, यहाँ की महिलाओं, एक महिला बड़ी लिपस्टिक लगा के आई। मैंने कहा इतनी लिपस्टिक क्यों लगाती है? शादी हो गई तेरी? बोले हो गई। मैंने कहा कितने साल हो गए? बोले 15 साल। तो मैंने कहा अभी ये लाल लाल क्यों कर रखा है तूने? बोले बस अच्छा लगता है। मैंने कहा तुझे अच्छा लगता है, पति को अच्छा लगता है? तो बोले मैं श्रृंगार तो नारी पति के लिए करती है, पति आया। मैंने कहा तेरी पत्नी है सब पोते रहती है, अच्छी लगती है? बोले मैंने 50 बार कहा कि मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने कहा अब दाल में कुछ काला है। जब वो तू शादी अच्छी लग रही है तो मसाला डोसा क्यों बनती है? आदमी की जिंदगी बिल्कुल अलग है, मानने का सोचना है। ये महिलाएं जब लिपस्टिक पोत के आती तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई बिल्ली चूहे खा के आ रही है। हाँ बजाओ ताली, इसलिए बजा रहे बेटा कि ये छोड़ दें तो हमारा खर्चा कम हो। कमाल है। एक पत्नी तो बोली, पति तो बोला बड़ा परेशान हो, 1-1 किलो लिपस्टिक चल जाती है। बड़ा मामला गड़बड़ है, ध्यान रखिए। बहुत कम होता है जीवन में जब महान घरों में महान संतान पैदा होती है। दशरथ जैसे पिता और राम जैसे पुत्र, ऋषभदेव जैसे पुत्र और नाभिराय जैसे पिता। मान्यवर, कई लोगों की पहचान बाप से होती है और कई बाप की पहचान बेटों से होती है। लेकिन नाभिराय के घर में ऐसा नहीं था। नाभिराय की पहचान खुद की अपनी थी और ऋषभदेव की पहचान खुद की अपनी थी। उन्हें अपनी पहचान खुद बनाई थी। अरे बाप की जमी जमाई दुकान पर बैठकर सेठ कहलाने से कोई फायदा नहीं है, वो तो बाप की मेहनत है। तू तो बैठ करके चला रहा है दुकान। अरे बहादुर तो तब कहलाए कि बाप ने जो दुकान बना रखी है, अरे छोटी सी दुकान को जो शोरूम बना देता है वो बेटा काबिल हुआ करता है। अरे छोटे से शोरूम को जो मॉल बना देता है वो बेटा काबिल हुआ करता है। बाप की जमी जमाई दुकान पर बैठ गए, थोड़ा सा पढ़ लिया लिख लिया, थोड़ी सी डिग्री प्राप्त कर ली, बोले हमने कमाया है। ना बाबा तुम कुछ कमा के दिखाओ। अरे जमी जमाई दुकान पर बैठने से कोई नौजवान वीर नहीं हो जाया करता है। अब बेटा है, बाप 1 रुपया भी ना दे और बाप से बढ़कर दुकान करके दिखाए, वो योग्यता का प्रदर्शन हुआ करता है। अरे क्यों माँ बाप की दौलत, अरे माँ बाप की दौलत पर रखो तो रखो मेरे भाई। ऐसे नपुंसक लोग हो गए धरती में पैदा जो सास ससुर की दौलत पर भी नजर रखा करते हैं कि बाप की दौलत तो अपनी है ही, पड़ोसी की दौलत भी मेरी दौलत है। बन ऐसा मत सिखाइए अपने बच्चों को। आज ये बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई 12th करता है, कोई 10th करता है, उसके बाद ये बानियों के बच्चे तो ज्यादा पढ़ते लिखते नहीं है। 10वीं पढ़ ली, बोले बस बेटा बैठ दुकान में पढ़ने लिखने। अरे पढ़ो लिखो मेरे भाई, ये दुनिया पढ़े लिखों की है और आने वाला युग पढ़े लिखों का युग है। अरे वही आदमी जीवन में अरे दुकान करो 10 बार करो, लेकिन इसका मतलब नहीं कि 10वीं पास होकर के बैठ जाओ दुकान पर। अरे पढ़ लिख करके जीवन की योग्यताओं को निखारिए। अरे आदमी को महान बनना है तो शिक्षा के बिना वह आदमी कभी महान नहीं हुआ करता है। शिक्षाएं प्राप्त करिए। ऐसा मत करो मेरे भाई कि 10वीं पढ़ रहे हो, 12वीं पढ़ रहे हो, बाप से कह रहे हो कि 50,000 की बाइक दो, 50,000 की बाइक लेकर 10,000 का मोबाइल लेकर हेयर स्टाइल बदलकर सड़कों पर घूम रहे हो, चक्कर लगा रहे हो। अरे इससे जिंदगी महान नहीं बना करती मेरे भाई। महान जिंदगी तो वो बनती है कि एक बच्चा जब स्कूल जाता है, जब कॉलेज में पढ़ता है, अरे 50,000 का मोबाइल लेकर के घूमा करता है। 50,000 का मोबाइल लेकर बाप की दौलत को जो मटिया मैट कर रहे हो ना, इससे जिंदगी महान नहीं हुआ करती है। महान तो तुम तब होगे जब अपने पापा से कहो कि पापा
तुम मुझे 50,000 का मोबाइल दिलाते हो ना, मैं 10,000 का मोबाइल रख लूंगा, लेकिन 40,000 उन बच्चों को दूंगा जो पढ़ नहीं पाते हैं, जो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो तुम्हारा मोबाइल रखना सार्थक हो जाएगा। महिलाओं से मेरा निवेदन है, आप 10,000 की 10,000 तो बहुत कम रेट बताए मैंने, एक की शादी में तो 2 लाख रुपए की साड़ी। मैंने कहा गजब कर दिया, बाहर एक दिखावा, अब 2 लाख की साड़ी पहन लो, उससे होता क्या, नाक तो पकौड़े ही जैसी है, क्या कर लोगे, कहां से सुंदरता आ जाएगी। मैं महिलाओं से ये नहीं कहूंगा कि साड़ी मत पहनो महंगी, अरे खूब पहनो, पति कमा रहा है, तुम्हारे बाप का जा क्या रहा है, वो पसीना बहा रहा है, तुम पैसा बहाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे 10,000 की साड़ी पहनो, 50,000 की साड़ी पहनो, भगवान ने दिया है तो पहनो, किसी का चुरा के थोड़ी पहन रहे, अपने पति की कमाई पहनते हैं, खूब पहनो साड़ियां। एक निवेदन में आज आपसे कर देना चाहता हूं महिलाओं से कि जब भी कोई साड़ी लेने जाओ, 50,000 की साड़ी लाते हो ना, तुम्हारी अलमारियों को देखना, तुम्हें मंदिर आने में जितना टाइम नहीं लगता, उससे ज्यादा ये सोचने में लगता है कि कौन सी वाली पहनना है, मैचिंग फिट बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। ध्यान रखना, साड़ी जो अलमारियों में भर, और इतनी साड़ी है महिलाओं के पास जावरा वाली, इतनी साड़ी। एक महिला से मैंने कहा साड़ी का नियम ले ले, बोले कितनी, मैंने कहा 365 का ले ले, बोले महाराज कठिन है। मैंने कहा 365 कठिन है, एक दिन की एक साड़ी, बोले महाराज बहुत कठिन है। मैंने कहा ले तो ले, बोले 365 की जगह 400 कर दो तो मैंने कहा बनिया की बीवी है, 400 कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे दिन आई, बोले महाराज नियम वापस ले लो। मैंने कहा क्यों, क्या मामला है, बोले घर में जाके गिना तो 500 है, और अभी 10 पति ने और लाने को कह दिया है। एक नियम तो कर सकते हो, यदि जैन धर्म में पैदा हुए हो, यदि 50,000 की साड़ी बाजार से लाते हो, तो 10,000 की साड़ी जो घर में रखी है ना, वो उस महिला को देना जो अपनी आबरू भी नहीं ढांक पाती है, अपना शरीर नहीं ढांक पाती है, तो तुम्हारा साड़ी खरीदना पुण्य बन जाएगा। और यदि अलमारी में रखी रखी ही साड़ियां सड़ गईं, तो महावीर कहते हैं परिग्रह तुमको निश्चित नरक की यात्रा कराएगा। आपसे निवेदन है, अपने लिए लाओ, लेकिन कभी दूसरों का भी ख्याल रखो, तब जीवन सार्थक होगा। मैं उस समाज को धनाढ्य नहीं मानता जो लोग कहते हैं कि जैनी बड़े धनाढ्य होते हैं। जैनी हो, ब्राह्मण हो, सिंधी हो, कोई भी समाज हो, मैं उस समाज को धनाढ्य नहीं मानता कि जिसके पास धनपति लोग ज्यादा होते हैं। मैं उस समाज को, उस धनपति समाज को बड़ी निर्धन मानता हूं कि जिस समाज की एक महिला भी दर दर भटक रही हो 2 रोटियों के लिए, दर दर भटक रही हो 2 वक्त की रोटियों के लिए, जो जूठे बर्तन साफ करे, जो पोंछा लगाए, झाड़ू लगाए। मैं कहता हूं उस धनाढ्य समाज से बड़ा निर्धन समाज दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। अरे उसका उद्धार करो मेरे भाई, उसका कल्याण करो। लाखों की बोलियां लेते हो, करोड़ों की बोलियां ले लेते हो तुम लोग। मंदिर बनता है, अभी मैंने सुना है कि एक जगह 300 करोड़ का मंदिर एक आदमी ने बना दिया। अब सोचिए मेरे भाई, 300 करोड़ का मंदिर। अरे मैं तो कहता हूं कि श्रद्धा से 300 करोड़ के मंदिर में शीश झुकाओ, या श्रद्धा से घर के आले में रखी तस्वीर को शीश झुकाओ। वो किसी सम्मेद शिखर से कम नहीं हुआ करता है, वो किसी गिरनार से कम नहीं हुआ करता। अरे घर का आला भी मंदिर हो सकता है। क्या होगा ये करोड़ों के मंदिर खड़े करके? कुछ नहीं होता मेरे भाई। 10 लाख रुपए, करोड़ों रुपए तुम लगा देते इन मंदिरों में। मेरा आपसे आग्रह है कि एक आदमी करोड़ों रुपए दे करके समाज में माला पहनता है, साल ओढ़ता है, सम्मान पाता है, पत्थरों पे नाम लिखा जाता है, और यदि पता किया जाए तो उसका ही भाई 3,000 रुपए की नौकरी करते दर दर ठोकरें खाता है। मैं कहता हूं कोई जरूरत नहीं उस आदमी को जिसका भाई 3,000 रुपए की नौकरी करके दर दर ठोकर खाए। उस आदमी को समाज में माला पहनने का कोई हक नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि 10 लाख रुपए जो मंदिर में दे रहा है, अरे जाकर के वो 10 लाख रुपए अपने भाई को दे कि भाई
तू कहां नौकरी करता फिरता है, मेरे यहां लोग नौकर लगे हैं, ये 10 लाख रुपए पकड़ और अपना एक छोटा सा व्यापार डाल ले, छोटा सा बिजनेस डाल ले। और मेरे भाई चिंता मत करना, जिस दिन 10 लाख कमा लेगा मुझे वापिस कर देना, मेरा एहसान अपने सिर पर लेकर मत जीना। अरे बिना ब्याज के पैसा वापिस करना, लेकिन 3000 की नौकरी छोड़ दे मेरे भाई। जो 3000 की नौकरी छुड़ाकर 10 लाख देकर उसे समृद्ध कर दिया करता है, अरे जिस दिन घर के भाई समृद्ध हो जाए, जिस दिन समाज संपन्न हो जाए, उसके बाद मंच पर माला पहनना शोभा देता है, वरना मालाएं पहनना कभी शोभा नहीं दिया करता। समाज का उत्थान करो मेरे भाई, जगत का उद्धार करो मेरे भाई। 10 लाख की मूर्ति रखने से यदि भाई का 10 लाख का व्यापार करा देते तो भाई भी तुम्हें राम की तरह मानता और तुम्हारे चरणों में नत हो जाता। वो भाई भी कहता, हर आदमी बड़ा भाई बनना चाहता है। अरे बड़ा भाई बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ा भाई बनने से होता क्या है मेरे भाई? बड़ा भाई बनना कोई महानता नहीं है। बड़े भाई को मैं एक सीख दे रहा हूं कि बड़े भाई का रिश्ता ना निभाए, अरे छोटे भाई का बाप बन करके दिखाए तो बड़ा भाई कह रहा। अरे पिता की भूमिका निभाइए। कहा जाता है कि बाप के बाद बड़ा भाई हमारा पिता हुआ करता है। पिता की भूमिका निभाओ। निभा सकते आप पिता की भूमिका? यदि आपने 10 लाख में अपने बेटे को व्यापार कराया और व्यापार उसका ठप हो गया, तो क्या अपने बेटे को तुम घर से निकाल दोगे? क्या उस पर अदालत और कानून लगाओगे? अरे जब बेटा 10 लाख गंवा देता है तो एडजस्टमेंट करते हो, अरे छोटा भाई गंवा दे तो एडजस्टमेंट कर लो मेरे भाई। उस पर अदालत में मत ले जाओ, उसे कोर्ट कचहरी में मत ले जाओ। ये सोच लो कि ये मेरा बेटा होता और लुटा देता तो मैं क्या करता, यही सोच। अरे मेरे भाई, चंद रुपयों के पीछे परिवार के रिश्तों को खत्म मत करिए। परिवार से बड़ी ताकत, लोग कहते हैं राष्ट्र एक हो, लोग कहते हैं समाज एक हो, लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम एक हो। मैं पुलक सागर कहता हूं पहले परिवार एक होना चाहिए, उसके बाद समाज की बात करना चाहिए, उसके बाद देश की बात करना चाहिए, उसके बाद मुल्क की बात करना चाहिए। क्योंकि राष्ट्र कैसे बनता है, समाज किससे बनती है? परिवार से समाज बनती है मेरे भाई। परिवार ही आगे जाके समाज का रूप लेता है और यही समाज एक दिन पूरा देश बनकर के खड़ी हो जाया करती है। क्यों नहीं करते हो तुम उद्धार उनका? क्यों अपने भाइयों से नफरत करते हो? अरे घर के भाई भूखन मरे दानी हुए तो क्या हुए, और जाना नहीं निज आत्मा ज्ञानी हुए तो क्या? घर परिवार को सुधारो मेरे भाई, घर किसका सुधर जाता है। पड़ोसिन से हंस हंस के बोलती है एक अम्मा और अपनी बहू से मुंह फेर लिया करती है। एक बात ध्यान रखना, जिस दिन खाट पर लगोगी तो जिससे हंस के बोल रही वो पड़ोसिन पानी नहीं देगी। अरे भले झुंझला के दे और झल्ला के दे, तेरी बहू ही तुझे पानी देगी बुढ़ापे में। इतना तो जीवन अपना परिवार का सुधार के रखिए। कैसे भी परिवार हो, ध्यान रखना, समाज की लड़ी हुई लड़ाइयों से कोई इतिहास में नाम नहीं लिखा, लेकिन जब जब कोई परिवार लड़ता है तो महाभारत जैसी लड़ाइयां इतिहास में खड़ी हो जाया करती हैं। दिगंबर जैन समाज के प्रख्यात कवि हृदय संत वात्सल्य मूर्ति प्रखर वक्ता मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की लेखनी द्वारा अलौकिक साहित्यों की रचना हुई है। मुनि श्री द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ने से आपका जीवन निश्चित ही नए आयामों को प्राप्त करेगा। साथ ही मुनि श्री के विचारों को जानने के लिए मासिक पत्रिका पुलक वाणी के सदस्य बन जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। मुनि श्री के साहित्य एवं पुलक वाणी को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। केंद्रीय कार्यालय वात्सल्य भवन, P75, गली नंबर 5, बिहारी कॉलोनी एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली 110032। मोबाइल 919810900699। ईमेल pulakvani@gmail.com।